खुदाम यसुम मसीह जिसका फरमाना है कि उसके लोगों को कबूतर की मानिंद बेज़रर और सांपों की मानिंद होशियार बनना है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। खुदाम यसुम मसीह शुरू से इस बात को जानते थे कि जब लोग उन पर ईमान लाएंगे तो दुनिया उनसे अदावत रखेगी, उन्हें ऐसी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखेगी। तो अब 2000 साल गुजरने के बाद हम पूरी दुनिया पर जब निगाह दौड़ाते हैं तो ये बात हमें सच नजर आती है। इसीलिए खुदाम यसुम मसीह ने कहा कि एक तरफ तो उसके लोगों को इस तरह के नहीं बनना है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने समझदार बनना है ताकि उन्हें मालूम हो कि उनके आसपास क्या चल रहा है, किस तरह के चैलेंजेस उनके खिलाफ उभर रहे हैं, ताकि उनका वो बेहतर तौर पर सामना कर सकें। अगर तो आप इन वीडियोस को जो इस चैनल पर अपलोड होती हैं बाकायदगी से देखते हैं तो आप जानते होंगे कि हर वीडियो के आखिर में मैं कहता हूं थिंक बिब्लिकली लिव पर्पसफुली। तो इसका आइडिया यह है कि बाइबल मुकद्दस हमें इसलिए दी गई है ताकि हम जो बाइबल मुकद्दस का वर्ल्ड व्यू है, जो हमारे खुदा का वर्ल्ड व्यू है, जिस नज़र से खुदा ताला इस दुनिया को देखते हैं उसे समझें और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियां ढाल सकें, ताकि जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर बामकसद जिंदगी गुजार सकें। तो इसीलिए खुदा ने मेरे दिल में यह बात डाली है कि जहां पर हम बहुत सारे बाइबली मौजूआत को टच करते हैं, उन पर बात करते हैं, उसी तरह से जो इस मुआशरे में रहते हुए हमारे चैलेंजेस हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, उन पर भी बात की जाए। तो आइंदा की वीडियोस में वक्तन फवक्तन हम इन सोशल जो इश्यूज हैं इन पर बात करते रहेंगे। तो इस सिलसिले की ये पहली वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम अपनी उन बहनों, अपनी उन बेटियों की बात करेंगे जो कि वर्किंग लेडीज हैं, जो कि घर से बाहर ऑफिस में या कहीं पर भी वो जॉब करती हैं, कि अपनी जॉब प्लेसेस पर उन्हें जनरली किस तरह के चैलेंजेस जो है वो दरपेश होते हैं। क्योंकि होता यह है कि अक्सर हमारी बेटियां जो हैं वो सारी मुश्किलात जो है वो अपने घरों में शेयर नहीं करती हैं और उसका सबब यह होता है कि वो नहीं चाहती हैं कि उनके घर वाले इन बातों से वो ज़्यादा परेशान हो। तो इसी तरह से वो बहुत कुछ फेस तो करती हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वो बयान नहीं करती हैं। तो इसीलिए मेरे दिल में खुदा ने डाला कि मैं चंद एक बातें जो है वो आपके साथ शेयर करूं। तो जो बातें अभी मैं कहने जा रहा हूं इसको आप समझिए कि ये एक आमियाना पिक्चर है, एक जनरल पिक्चर आपको नजर आएगी। इससे मुराद ये है कि लाजमी नहीं है कि हमारी हर एक लड़की के साथ इस तरह से होता हो। ये जितनी बातें बताऊंगा वो सारी की सारी इन सारी बातों से गुजरती हो, लेकिन ये एक आम तस्वीर है जो कि मेरी नजर से गुजरी, जो मेरे तजर्बे से गुजरी। और ये बातें जो मैं कह रहा हूं ये सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि ये वो बातें हैं जो खवातीन ने खुद मेरे साथ शेयर की। क्योंकि इससे पहले कि मैं कलीसियाई खिदमत में आता, मैं नर्सिंग में था और वहां पे जो हमारी मसीही बेटियां हैं, जो नर्सिस हैं, उनको बड़ा करीब से मुझे देखने का मौका मिला। उनके जो वहां पर चैलेंजेस होते हैं उनको भी नोटिस करने का मुझे मौका मिला। फिर जाहिर है कि वो मेरी कोलीग्स होती थी, वो बहुत सारी बातें अपनी मेरे साथ शेयर भी करती थी। इसी तरह से जब मैं खिदमत में आया तो जाहिर है फिर मैंने फैमिलीज में विजिट करना होता था, वहां पर भी हमारी बहनें बेटियां बहुत सारी अपने जो चैलेंजेस थे वो शेयर करती ताकि मैं उनके लिए दुआ कर सकूं। और फिर जब मैं लेक्चरर के तौर पर सेमिनरी में पढ़ाना शुरू हुआ तो वहां पर भी खवातीन स्टूडेंट जो होती हैं, जब सोशल इश्यूज पे बात होती है तो वो भी अपने तजुर्बात बताती हैं। तो ये अभी जो कुछ सुनने जा रहे हैं ये एक जनरल पिक्चर है जो खवातीन के मुंह से मैंने सुना और जो चैलेंजेस उन्हें दरपेश होते हैं उनके बारे में शेयर उन्होंने मेरे साथ किया है। तो कोई 3 साल पहले मैंने एक गीत लिखा था, कौम की बेटी, और बहुत सारी खवातीन ने उसे देखा और बाद में दरअसल उनकी टेस्टिमोनीज भी आई और उन्होंने अपने तजुर्बात भी मेरे साथ शेयर किए। और उसमें से जो उन्होंने पहली बात बताई कि जिस तरह की वो वीडियो बनी है कौम की बेटी, इस तरह के तजुर्बे से वो आम गुजरती हैं। यानी कि अपनी जॉब प्लेसेस पर उन्हें हरासमेंट का सामना रहता है। हरासमेंट से मुराद होता है कि जब किसी लड़की को वर्गलाया जाता है ताकि किसी तरह से उसे जो है वो मैनिपुलेट किया जाए या किसी तरह से उसका फायदा उठाया जाए। और ये प्रॉब्लम जाहिर है कि सिर्फ मसीही लड़कियों का नहीं है बल्कि दुनिया भर में खवातीन जहां पर भी हैं उन्हें सामना रहता है। लेकिन पाकिस्तान में मसीही बेटियों को ये इशू कुछ ज्यादा सहना पड़ता है और उसके पीछे मुख्तलिफ तरह की वजूहात हैं। और खास तौर पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो मर्द हजरात हैं उनकी एक खास सोच है मसीही बेटियों के बारे में और उसी सबब से वो समझते हैं कि ये एक आसान हदफ बन सकती हैं। चूंकि पहला तो उनका
ख्याल ये होता है कि अगर ये यहाँ पर आई है और उसे ये बेहतर जॉब मिल गई है तो ये इसके लिए कोई बड़ा एहसान हो गया है और इसकी बड़ी मजबूरी है, तो इसलिए हम इसका फायदा उठा सकते हैं। ये एक उनकी आम सोच होती है। और ये मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं अपने पास से नहीं कह रहा। पिछले ही दिनों में हमारे चर्च की ही एक बेटी है, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में गई, वहां पर उनको जो ऑफिस मैनेजर की जॉब मिली। तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने कहा कि आपको बहुत मुबारक हो कि आपकी कम्युनिटी को ऐसी कोई व्हाइट कॉलर जॉब मिल रही है, यानी कि वो जो ऑफिस जॉब है वो आपको मिल रही है। तो इससे आप उनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। सभी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारों की ऐसी सोच होती है कि शायद इस कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जब आते हैं, खवातीन आती हैं, तो ये कोई उनके लिए ऐसी बड़ी बात है कि जो हम एहसान कर रहे हैं उनको ये जॉब देके, तो इसके बाद फिर वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। फिर हमारी मसीही बेटियों को इस तरह की हरासमेंट का सामना इसलिए भी रहता है चूंकि एक और जो उनके जहन में तासुर पाया जाता है मसीही बेटियों के हवाले से कि शायद ये अपने किरदार में उतनी मजबूत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि हमारी बेटियां अपने किरदार में मजबूत नहीं है, लेकिन ये तासुर है। ये वो सोचते हैं कि ऐसा है, तो वो समझते हैं कि अगर हम थोड़े डोरे डालेंगे तो आसानी से हम इन्हें जो है वो फंसा लेंगे अपने इस जाल में, या इनका फायदा उठा लेंगे। और फिर तीसरा तासुर भी उनके जहन में पाया जाता है। ये तो मैंने अपने कानों से कई लोगों के मुंह से सुना जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी से हैं। वो कहते हैं कि आपकी लड़कियां शायद अपने ईमान में इतनी मजबूत नहीं होती हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बेटियां ऐसे होती हैं, लेकिन उनके जहन में तासुर है। तो इन तीन वजूहात की बिना पर वो समझते हैं कि हम मसीही बेटियों को शिकार कर लेंगे, और इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से इनको वर्गलाया जाए और इनका फायदा उठाया जाए। तो ये पहला चैलेंज है जो मसीही बेटियां आमतौर पर ऑफिस में फेस करती हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा कि सभी मसीही बेटियों के साथ ऐसा ही होता है या हर जगह पर ऐसे ही लोग बैठे होते हैं, लेकिन ये एक जनरल पिक्चर है जो कि अक्सर बेटियों ने मुझे बताई कि इस तरह की सूरत हाल का उन्हें सामना रहता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा एक जो चैलेंज पाया जाता है वो तासुब है। अब जाहिर है तासुब सिर्फ हमारी बेटियां नहीं सहती हैं, बल्कि हमारे जो मर्द हजरात हैं, हम सभी इस चीज़ का तजर्बा करते हैं। और वो सिर्फ हमें पाकिस्तान में ही इसका सामना नहीं है, बल्कि जहां पर भी कोई माइनॉरिटी होती है तो उसके लिए ये चैलेंज मौजूद होता है। लेकिन जो मसीही बेटियां हैं उन्हें ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है। एक तो खातून होने के नाते और फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होने के नाते वो उनसे ज़्यादा तासुब करते हैं। और आम तौर पर ये तासुब जो है वो जो कि मातहत अमला होता है उसकी तरफ से देखने में आता है, क्योंकि जनरली हमारे लोग जो है वो बड़ी तनदही से जॉब करते हैं। तो इस वजह से जो ऑफिसर्स होते हैं वो आम तौर पर उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन जो मातहत होते हैं या फिर जो एक ही ओहदे के लोग होते हैं तो वो कुछ ज़्यादा तासुब दिखाते हैं। और फिर हैरानकुन तौर पर ये जो तासुब है वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की खवातीन है उनकी तरफ से देखने को आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी अदारे में हो तो जो अदारा जाती एक प्रेजुडिस होता है, एक प्रोफेशनल जेलसी होती है, ये तो हर जगह ही होती है। लेकिन एक माइनॉरिटी होने के नाते बाकी लोगों का इस एक खातून के खिलाफ इकट्ठा होना आसान होता है। और कई बेटियों ने मेरे साथ शेयर किया कि किस तरह से उन्हें इस तरह के तासुब का सामना करना पड़ता है। तो ये दूसरी बात है जो आपने जहन में रखनी है, जो शायद हमारी बहनें बेटियां घर में उतनी वाज़े तौर पर इसका बयान नहीं करती हैं, लेकिन ये रियल चैलेंजेस हैं जो कि उन्हें अपनी जॉब प्लेस पर सामना करना पड़ता है। अब ये दोनों चैलेंज उनके लिए और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी बेटियां जो हैं उन्होंने अपने घर का जो फाइनेंशियल बोझ है, जो बड़ा बोझ है, उन्होंने उठाया होता है। और इसी सबब से जो जॉब वो कर रही होती हैं वो उनके लिए बड़ी अहम होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इस जॉब को छोड़ेंगी तो फिर शायद हमारे घराने को भी साथ में सफर करना पड़ेगा। और जाहिर है फिर खातून होने के नाते उन्हें दूसरी जॉब ढूंढना भी आसान नहीं होता है। तो इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि जितना भी यहाँ पर जहां पर भी वो है वो रह सकती हैं रहें। और फिर चूंकि वो जॉब छोड़ती नहीं है तो इसलिए जो चैलेंजेस वो पहले से दरपेश वो होते हैं उन्हें वो और भी ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो ये जो फैमिली बर्डन है ये एक तीसरा चैलेंज है जो कि उन्हें सामना रहता है।
और फिर चौथा बड़ा जो मसला हमारी बेटियां फेस करती हैं वो क्रिश्चियन काउंसलिंग है, यानी कि बतौर मसीही हम उन्हें उस तरह से तैयार नहीं कर पाते हैं कि जब वो बाहर निकलती हैं तो इन सारे चैलेंजेस को बेहतर तौर पर फेस कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि घर वाले ये नहीं कहते हैं बेटियों से कि आपने बाहर ख्याल रखना है, लेकिन जनरली हमारे जो घर वाले हैं वो उन सारे चैलेंजेस से वाकिफ नहीं होते हैं जो कि बाहर बेटियों को पेश आते हैं। तो यही सबब है कि फिर उन्हें ना तो बतौर मसीही और ना ही बतौर एक वर्कर के उन्हें तैयार किया जाता है कि जब वो ऑफिस में जाएंगी, अपने जॉब्स में जाएंगी तो वहां कैसे चैलेंजेस होंगे। और यहां पर एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि मेरे तजुर्बे में ये आया कि वो लड़कियां जो कि किसी अच्छी मसीही रफाकत में हैं, यानी कि किसी अच्छे चर्च में हैं जहां पर उनके ईमान को मजबूत किया जाता है, उनके किरदार की मजबूती की बात की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि बतौर मसीही उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वो इस तरह की सिचुएशंस को बेहतर हैंडल करती हैं। और उसका पहला सबब यह होता है कि उनके अंदर ईमान होता है कि खुदा मेरे साथ है और यहां पर जो भी हो खुदा मुझे हौसला देगा कि वो ताकि मैं इन सारे मसाइल का सामना कर सकूं और खुदा मेरे साथ है जो इन चैलेंजेस पर मुझे गलबा भी दिलाएगा। तो इसलिए वो अंदर से कदरे दिलेरी महसूस करती हैं। और फिर इस मसीही रफाकत का उन्हें दूसरा फायदा ये होता है कि वो अपने दिल का बोझ कहीं पर निकाल सकती हैं, दूसरों को दुआ के लिए कह सकती हैं, और जब वो कहती हैं तो ये बर्डन जो है उनके लिए कदरे कम उन्हें महसूस होता है। इसके बरक्स वो मसीही लड़कियां जिनका खुदा के साथ रिश्ता कोई ऐसा मजबूत नहीं होता है, या फिर वो ऐसी किसी रफाकत में नहीं होती हैं बल्कि उनकी दोस्तियां भी गैर कौमों में ही होती हैं, तो उनके इस सारे सिचुएशन में गिरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि वो लड़कियां जिनका खुदा के साथ रिश्ता मजबूत है, जो एक अच्छी रफाकत में, उन्हें पता है कि मसीही होने के नाते ये मामूल की बात है, ऐसा होना है, तो वो इसको ये समझ करके वो खुदावन के लिए कर रही हैं, इन चैलेंजेस को वो फेस दिलेरी से कर लेती है। जबकि वो जिनका कोई रिश्ता नहीं है तो उनके पास इन सारी चैलेंजेस को फेस करने के कोई जवाब नहीं होता है, और यही सबब है कि उनके लिए फिर इन चैलेंजेस में कायम रहना कोई आसान काम नहीं होता है। और फिर पांचवा और आखिरी मसला जो आमतौर पर हमारी बेटियां फेस करती हैं वो फैमिली की तरफ से जो लैक ऑफ सपोर्ट होती है, कि जिस तरह की सपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए वो उस तरह से मिल नहीं पाती है। अब अगेन याद रखें, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि खादम होने के नाते मेरा ताल्लुक रहता है मुख्तलिफ लोगों से, और मैंने देखा है कि बहुत सारे घराने अब वो हैं जो कि अपनी बेटियों की, जो कि इस तरह से जॉब करती हैं, बड़ी उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, तो वो तो बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं जो ऐसा नहीं भी करते हैं, यानी ना तो उन्हें किसी तरह की फिजिकल सपोर्ट होती है, ना मॉरल ना स्पिरिचुअल, तो उनके लिए ये बड़ा ही एक चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि हमने ज़हन में रखना है कि अगर हमारी खवातीन हमारे घर का फाइनेंशियल बोझ उठाने में हमारी मददगार हैं, तो फिर घर में जो उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनको उठाने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जब इन खवातीन को अच्छी सपोर्ट घर से मिलती है, फिजिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल, तो फिर वो ज्यादा खुशी के साथ काम करती हैं, चूंकि खवातीन के अंदर से ये उठता है कि उन्होंने अपने घरानों को संभालना है। खुदा ने कुदरती उन्हें ये सलाहियत दी है, उनके अंदर रखी है कि उन्होंने अपनी फैमिलीज को जो है वो आगे बढ़ाना है, उनकी जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन हमने ख्याल रखना है कि जो उनका ड्यू है, जिस तरह से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए उस तरह की हम दें, ताकि ज्यादा खुशी के साथ वो ये सारा कुछ कर सके। तो मेरे अजीजों, हमने देखा कि 5 बड़े चैलेंजेस हैं जो हमारी मसीही बेटियों को, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह जॉब करती हैं, उन्हें फेस करना पड़ते हैं। उनमें से पहले 2 जो हैं शायद उसके लिए तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जो हरासमेंट का है और साथ में जो प्रेजुडिस है, लेकिन बाकी 3 के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि ना सिर्फ हमारी बेटियां ही ज़्यादातर हमारा फाइनेंशियल बोझ उठाएं, बल्कि हम जो मर्द हजरात हैं हम भी देखें कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बेहतर जगहों तक पहुंच सकते हैं, ताकि हम मिलकर घर का बोझ उठाने वाले हों। दूसरे नंबर पर मैं अपनी मसीही बेटियों से कहूंगा कि जरूर अपनी रफाकत जो है वो खुदा के साथ रखें, चूंकि बाइबल मुकद्दस ही फरमाती है अगर हम पूरी दुनिया को हासिल कर रहे हैं और अपनी जान का नुकसान करें तो हमें क्या हासिल है। और फिर जब आप एक अच्छी मसीही रफाकत में रहेंगी तो आपको जो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है उसका पता होगा, और आपको यह भी मालूम होगा कि मसीही होने के नाते ये हमारे लिए नॉर्मेलिटी है। और फिर इस
वजह से आप इसको फेस भी कर पाएंगी। ये जानकर कि ये सारा कुछ आप खुदावन के लिए करती हैं, इससे आपको मॉरल करज मिलेगी। तो ये आपने खुद भी करना है। और साथ में मैं जो घराने हैं उनसे भी कहूंगा कि अगर आपके घर में बेटियां अभी छोटी हैं तो अभी से उन्हें चर्च लेकर जाएं, अच्छी रफाकत ढूंढें, उन्हें मसीही तालीम दें ताकि वो समझ सकें कि मसीही होने के नाते किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उनके लिए वो अभी से तैयार हों। और फाइनली जो कि मॉरल सपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए, जो फिजिकल सपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए, जो स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो ज़रूर हम उन्हें दें ताकि वो खुशी से इन सारे कामों को करें, ताकि हमारे घराने आगे बढ़ सकें और हम खुदावन के लिए अपने घरानों को मजबूत करें। और जब घराने मजबूत होंगे तो पाकिस्तानी मसीही कौम मजबूत होगी। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।